बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हर गुजरते वक्त के साथ एक नई तब्दीली रूनमा हो रही है। किसी भी चीज़ की पेश गोई करना मुमकिन नहीं रहा है। और इस वक्त ताज़ा तरीन जो इस वक्त अपडेट और जो सियासी सूरत हाल बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियों में वापसी का इंदिया दिया है। और इसी के साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को उनकी जो बुनियादी पार्टी रुकनीत मअतली है उसके हवाले से शो कॉज नोटिस जारी किया है, क्योंकि इससे पहले चौधरी परवेज इलाही क़ाफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने की बात कर चुके हैं। इस बारे में इनसे वजाहत मांगी गई है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर उनका मुस्तकबिल क्या होगा और इमरान खान को जल्द इंतखाबात नजर आ रहे हैं, अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आते हैं, उनको कैसे मुमकिन है, किस तरह से होगा। और साथ साथ असम्बलियों में जहां एक तरफ उन्होंने पहले कहा कि वो इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस्तीफा देने के हवाले से उन्होंने बात की और जोर दिया कि मुस्ताफी हो जाए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा आज का यू टर्न एक और कि उन्हीं असम्बलियों में इमरान खान वापस आना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे और मजमूई सूरत हाल के ऊपर तजिया लेंगे। सीनियर तजियाकार माजिद निजामी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका माजिद निजामी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिन असम्बलियों को इमरान खान गाली देते हैं, जिनसे मुस्ताफी होने की वो बात कर रहे हैं या कर रहे थे, आज वो कहते हैं कि इनमें वो वापस आना चाहते हैं, इनके असम्बली का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया फ़रीद साहब। इसमें हमें एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक तो ये है कि इस वक़्त जो नफ़सियाती फ़तह है वो इमरान खान के पास है, क्योंकि वो पंजाब असम्बली तहलील करवा चुके हैं और उनका ये ख़्याल है क्योंकि इससे वफ़ाकी हुकूमत पर एक दबाव बना रहेगा। और इसके साथ-साथ अब वो ये चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने पंजाब के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाया है, इसी तरह वो वफाक के अंदर भी कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करें कि वहाँ पे भी शहबाज शरीफ को मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो बुनियादी तौर पे तो वो ये चाहते हैं कि पूरा माहौल एक जनरल इलेक्शन की जानिब लेके जाया जाए। सो इसके साथ-साथ आज की जो अहम पेशरफ्त है वो इस लिहाज से उसका तज़किरा ज़रूरी है क्योंकि जो उनका गेम प्लान है उसके अंदर जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि वो वफाकी हुकूमत को भी अब प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके अरकान का क्या असम्बली में क्या होना क्या ज़रूरी मेरा है। सवाल ये होगा कि अगर पंजाब में उन्हें कामयाबी मिली तो क्या ये विफाक में भी क्या इनका जो इरादा है उसको क्या अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? जी, ये अहम नुकता इसलिए है कि चूंकि इस वक्त वो पीडीएम हुकूमत से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और वो एक फतह हासिल कर चुके हैं पंजाब के अंदर। तो इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि वो इसको ख़त्म किए बगैर इसका प्रेशर जारी रखते हुए वफाकी हुकूमत को एक और मुश्किल में डालें, ताकि पै दर पे शिकस्तों के बाद पीडीएम हुकूमत आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाए। और अभी चूंकि क्या वोटिंग आपको मुमकिन पैटर्न लगता जो है। है, आपको अंदर खाने मामला क्या है वैसे माजिद साहब, कि आम इंतखाबात इमरान खान साहब को अप्रैल में होते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? इसमें मेरा ख्याल है अभी तक काफ़ी डिस्कशन की ज़रूरत है और काफ़ी चीज़ों की मैच्योरिटी अभी इसमें आएगी। उससे पहले ऐसे नहीं कहा जा सकता कि अप्रैल की डेट जो है वो हतमी है। ये उनकी तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक तो हो सकता है। हम्म। लेकिन अभी तक के हालात के अंदर ऐसा नहीं लग रहा। वो चाहते ज़रूर हैं कि इस दबाव को बरकरार रखते हुए वो मामलात को किसी तरह इंतखाबात की तरफ ले ठीक जाएँ। है, यानी आप कह रहे हैं कि लेकिन हाँ, नफसियाती दबाव उन्होंने लिया, पंजाब में एतमाद उनको मिला और उसी दबाव को वो विफाक में बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां परवेज इलाही काफ लीग को पीटीआई में जम करने की जो बात हो रही है, उसी हवाले से जो दिए गए बयान उस पर चौधरी शुजात का दिया गया शोकॉज नोटिस, इस मामले में ये काफ लीग में क्या पक रहा है, क्या चल रहा है और क्या क्या चौधरी परवेज इलाही, क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इस टाइम तक तो चौधरी परवेज इलाही का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसकी वजह ये है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग काफ के मेंबर रहते हैं, नहीं रहते, उनके चौधरी खानदान के अंदर ताल्लुकात पहले जैसे नहीं हैं। तो इसलिए अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम लीग काफ के मेंबर हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो एक अमली सियासत कर रहे हैं। और इस वक़्त अगर हम चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप्स का मवाज़ना करें, तो हमें ये लगता है कि सियासी तौर पे चौधरी परवेज इलाही ने ज़्यादा कुछ हासिल किया है। वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट फंड लिया है, इसके साथ-साथ उन्होंने पूरा सूबा चलाया है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन को एक वफाकी वज़ारत मिली है। तो इसलिए अगर हम अमली तौर पे देखें तो इस वक़्त जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं ठीक। और उनके साथ जो मुस्लिम लीग काफ का ग्रुप है, वो खासे ज़्यादा फ़ायदे में नज़र तो आता है। मुझे ये ये बात लास्ट दुरुस्त है लास्ट एक बेशक। बता दीजिएगा माजिद, कि जी। अगर अगर चौधरी परवेज इलाही पीटीआई का हिस्सा बनते हैं
तो मुस्तकबिल के अंदर क्या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसको मैंडेट मिलता है तो वो दोबारा वजीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही को नामजद करेंगे? अगर तो वो तहरीक इंसाफ की टिकट पे आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनकी वो बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। और इसीलिए मुस्लिम लीग काफ ये चाहती है कि वो इस तरह के किसी भी ऐलान से पहले पहले अपने तमाम मुतालबात को मनवा ले। अगर तो चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ की बजाय तहरीक इंसाफ की टिकट पे आते हैं तो ये बात वाज़ेह है कि उनकी सियासी हैसियत वो नहीं रहेगी। वो ठीक फिर हो गया। पंजाब के अंदर एमपीएस जितने भी तहरीक इंसाफ के हैं उन्हीं में से एक शुमार होंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका माजिद। इस पर आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि जनाब अगर वो पीटीआई का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो जो बार्गेनिंग पोजीशन है जिस पर चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही जो बेनिफिशियरी रहे वो शायद उस तरह से इम्कानात उतने रोशन ना हो। एक वक्फा लेंगे हम, ब्रेक के बाद आएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा, इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौर बलोच। उनसे बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बर्तरी है जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर जो इब्तदाई जो फिगर्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए उसमें पीपल्स पार्टी बर्तरी ले रही है और साथ साथ सियासी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी का अंदिया और इसके साथ साथ जो मुस्तकबिल का लाहेमल है और विफाक के अंदर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के हवाले से जो पीटीआई दबाव बढ़ा रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक की जो नताइज हैं जो गैर सरकारी गैरतमी है उसमें बरतरी हासिल है। साथ साथ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का खान साहब इल्ज़ाम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो सिंध की क़यादत अली जैदी वो ये कहते हैं जनाब कि इसके अंदर ये धांधली हुई है, यानी कि इस पूरे नताइज को मानने से इनकार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसी के साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं जनाब कि वो असम्बलियों में वापसी का इरादा उन्होंने जाहिर किया है और वो ये कह रहे हैं कि राजा रियाज के साथ मिलकर ये निगरान सेटअप बना सकते हैं। और एक और बहुत आम बात खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस हैं आम इंतखाबात इमरान खान साहब को अप्रैल के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात ये हैं कि जहां एक तरफ अगर वो नताइज जो कि पीटीआई के सूट नहीं करते या उनके अगेंस्ट चले जाते हैं तो वो उसको धांधली करार देते हैं, दूसरी तरफ अगर अप्रैल में आम इंतखाबात होने जाएंगे या जा रहे हैं खान साहब के मुताबिक तो फिर इस पूरे के पूरे इंतखाबी जो अमल है उसके नतीजे में आने वाला जो रिजल्ट होगा अब उसको किस तरह से कबूल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और फिर एक और चीज जो खान साहब बार बार कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद है कि मौजूदा आर्मी चीफ साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, तो यानी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं आर्मी चीफ से कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियोज में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौर बलोच साहब। सर बहुत शुक्रिया आपको। और इसी के साथ मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अंदलीब सबसे पहले आपकी तरफ में आऊंगा, लगता है ऐसा नहीं है कि आपने जहां 2018 के अंदर 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें कराची से जीती हैं, आज बल्दियाती इंतखाब में आपको वो पोजीशन हासिल नहीं हो सकी, कैसे आप पूरे नतीजे को धांधली करार दे रहे हैं? कैसे आपके लिए धांधली ज़्यादा नतीजा हो गया बल्दियाती इंतखाब का? शुक्र फरीद। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने कभी देखा है कि एक 30% और उससे कम टर्न आउट हो, ठीक है, और आपका इलेक्शन कमीशन 48 घंटे बाद भी कहे कि जी रिजल्ट्स हम अभी अगले दिन देंगे, तीसरे दिन। अच्छा, मतलब 400-500 वोट होते हैं, 1000 वोट हो जाता है कि आप ये देखें। और यूसीज कितनी थी? 264, उसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया। और जब हमने बहुत शोर मचाया और कहा कि ये कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, ये तो अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आ गए हैं जिनका नामो निशान नहीं है, तो उन्होंने फिर आज एक नोटिफिकेशन दी कि सॉरी रिजल्ट जो है वो कब आएंगे? 17 तारीख को आएंगे। आपने शायद नहीं देखी वो नोटिफिकेशन, तो आप देख ले। मुझे जिम्मेदार कौन है? ये जो बल्दियाती नताइज जो आए हैं और इसको जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? देखिए बल्दियाती नताइज तो आई नहीं ना, यही तो मैं कह रही हूँ। जो अब मैं ऑफिशियल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, अभी तक का जो सिलसिला जो नतीजे के मुताबिक जो गैर सरकारी गैर रत्नी नतीजा उसके मुताबिक आप यानी कि अली मैं सुनवा देता हूं, चले अली जदी साहब ने जो बात कही है
ये जरा दिखाइएगा जनाब कि अली जैदी क्या कह रहे हैं और वो किस पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। अंदलीब आप भी सुनिए, देन मैं आपकी तरफ आता हूं। दिखाइएगा जनाब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। जी अंदलीब, इलेक्शन कमिश्नर को ऊपर अली जैदी साहब कह रहे हैं बेईमान आदमी है वो। रईस साहब मेरी बात शायद समझे नहीं, मैं भी तो ये कह रही हूँ, वो मान गया, इलेक्शन कमीशन मान गया है कि जी रिजल्ट्स वो नहीं ला सका, नहीं लाना चाहता और अभी कल देगा। मुझे बताएं कि 30% से कम आपका टर्नआउट है, छोटी 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 264 यूसीओ में, जिसमें आपके मतलब 500,000 वोट हैं। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन की नाअहली और उसकी मेलाफाइड इंटेंशंस, ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ना। अंदलीब खान साहब ने आज कैटेगोरिकली एक बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सिंध में उस तरह से तंजीम साजी नहीं है। यानी वो मान रहे हैं कि पार्टी की लेवल के ऊपर कुछ कमी रह गई है। तो आप लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और फिर इसके साथ साथ अगर मैं सैयद नासिर हुसैन शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब के सियासी तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूं कि अब पीटीआई कभी भी कराची की सियासत में बड़ी जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि उनकी कामयाबी कुदरती नहीं थी, मसनूई थी। और मसनूई चीज जब अपनी जगह छोड़ती है तो वो दोबारा वहां जगह नहीं बना पाती। कराची के अवाम ने उनसे 4 साल गायब लेने का बदला लिया है, तो वो तो आप लोग की पिछली कामयाबी को मसनूई करार दे रहे हैं। अच्छा रईस, अच्छी बात है, आप ये तो मान गए कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख में अपना मजाक उड़ाया है। 3 दिन बल्दिया के एक शहर के वो रिजल्ट्स नहीं दे पाए। तो ये तो आप मानते हैं कि दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो एक 264 यूसीओ का 3 दिन में रिजल्ट नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है बैठ के। तो ये तो आप मान गए, चलें रिजल्ट तो गलत है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारा बिल्कुल, हम ये एब्सोल्युटली इस फेज में हैं जहां हमने पंजाब पे, केपी पे और हमने बाकी जो हमारे दो हैं जीबी और वो, बहुत ज्यादा हमने उनको कॉन्कर कर लिया। और आपको पता है कि खान साहब ने क्या कहा है कि इसके बाद वो सिंध आ रहे हैं। अच्छा, तो वो जो सिंध के अंदर आपकी ये सारी धांधली और उसका हमने नहीं कहा, आप देख लें जमात इस्लामी भी ये कह रही है, आप इसको छोड़ें। ये जो इनके अपने पीडीएम की गवर्नमेंट के साथी हैं तीनों, वो जो अब कट एंड पेस्ट जुड़ गए हैं, ये आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम ने भी कहा कि ये जी पहले ही धांधली हो चुकी है, इसलिए हम इस पर नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस दफा इलेक्शन कमीशन खुद मान गया है, वो खुद मान गया है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो सवाल ये बनता है, और मैं समझ रही थी कि आप भी ये सवाल करेंगे कि क्या कोई इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करेगा कि 264 यूसीओ का रिजल्ट 3 दिन नहीं दे सका। और अगर नहीं दे सका, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी के रिजल्ट लाने हैं। तो इससे ज्यादा तो कोई सेल्फ एविडेंट बात नहीं। ठीक है, यानी कि आप ये कह रही जेरमैंडरिंग हुई है और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके अंदर बराह रास्त जिम्मेदार है। अलीगौर बलोच साहब, आप इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हम असेंबलियों में वापस आने का प्लान कर रहे हैं। अंदलीब कह रही हैं कि जनाब पंजाब फतेह कर लिया, सिंध वो जा रहे हैं, जी भी उनके पास है। यानी इसके साथ साथ और ख़ास तौर के ऊपर अगले इंतखाब भी खान साहब को नजर आता है अप्रैल के अंदर होते हुए। परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं अगले इंतखाब के बारे में? चाहूंगा जरा आपको वो सुनवा दूं कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो क्लीन स्वीप करेंगे। दिखाइए जनाब, परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं। आपकी जो जमात है पीटीआई, वो स्वीप करेगी अगले इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। जी अलीगौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपने एक 2-3 सवाल किए हैं और मैं अंदलीब साहिबा की भी बातें सुन रहा था। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मतलब है कि ख़ान साहब हर बात पे यू टर्न लेते हैं। पिछली असम्बली में भी एक दफ़ा बाइकआउट किया था और फिर मुंह छुपा के घूंघट ओढ़ के दोबारा उसी असम्बली में आके बैठ गए। दूसरे अल्फाज में इसको ये भी कह सकते हैं कि वो वैसे तो अल्फाज मुनासिब नहीं है, लेकिन वो थूका हुआ चाटने के मुतरादिफ होता है कि जिस तरह से ख़ान साहब असम्बली से बाहर आए, जिस तरह से इस असम्बली के ऊपर लानते डालते रहे, जिस तरह से इस असम्बली के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते रहे,
आज वही इमरान अहमद नियाज़ी साहब उस असम्बली के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम तो उन्हें डे वन से यही समझा रहे हैं कि असम्बली के अंदर बैठें, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आप उनको तो इलेक्शन अप्रैल में होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा देखें, वो उनको आजकल उनकी कैफियत ऐसी है, जिस तरह से उनकी करप्शन, जिस तरह से उनकी अखलाकियात इस पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है, तो आजकल उनको दिन में तारे भी नज़र आते हैं। लिहाजा उनको अप्रैल में इलेक्शन भी नज़र आ रहा होगा। इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे। दूसरी बात यह है कि पंजाब असम्बली में जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि क्लीन स्वीप कर जाएगी आपकी जमात, परवेज़ इलाही जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को बेचारों को तो अपनी को पार्टी नहीं मिली कि जिससे वो टिकट ले सके। उनको अल्टीमेटली पीटीआई में दम होना पड़ा। दम क्या हुए हैं, काफ लीग तो ऑलरेडी चौधरी शुजात साहब की पार्टी और वो उसके सदर है। हाँ। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब को तो कोई और छुपने के लिए कोना नहीं मिला। और इमरान अहमद नियाज़ी साहब के अहकामात के ऊपर उन्होंने असम्बली तोड़ दी, जिस असम्बली के लिए कहते थे कि 99% अरकान जो है आप तनकीद कर रहे हैं और खान साहब कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने जो कुर्बानी दी है उससे बड़ी कुर्बानी किसी ने दी नहीं है। कैसी बात आप कर रहे हैं? देखिए, चौधरी परवेज इलाही ने तो अपने ही पार्लियामेंटेरियन की कमर में मैं समझता हूँ कि छुरा घोंपा है। इनका कोई रुकन भी ये नहीं चाहता था कि असम्बली डिसॉल्व। और अच्छी बात है, ये जो घुस बैठे थे ना पंजाब में, और मतलब है कि नून लीग का मैंडेट चुरा कर और आरटीएस सिस्टम की ये पैदावार आज इखलाकियात का दरस देते। आज वोटों की, मैं अभी कराची की आपकी बात सुन रहा था और वो जो आप अभी सुनवा भाई, ये वही कराची है जहाँ पर जब वाडा साहब ने सीट खाली की थी तो पीटीआई का कैंडिडेट 6 नंबर पर आया था, जो इन्होंने जनरल इलेक्शन हुआ था, और कराची की अवाम ने इनको किक आउट किया था। आज फिर इनके हालात देख ले कि वो मतलब अजीबो गरीब प्रोग्राम में बातें करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट ही नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट नहीं दिया तो इनसे पूछें कि इन्होंने रोना धोना किस बात का डाला हुआ है। भाई रिजल्ट आ चुका है, ये तो वो कहते हैं ना कि नहीं, वो मतलब है कि शायद ये झूठ ही हो। भाई रिजल्ट तो नविश्ता दीवार है, बाकी वो लीगल प्रोसीजर है, गजट नोटिफिकेशन होता है, उसमें टाइम लगता है। नताई तो रात के आ चुके हैं और वहां से 0 पे आउट हो चुके हैं। असेंबली में वापसी को वेलकम करेंगे, रुकन है उनको एक वोट असेंबली में वापसी के लिए वेलकम करेंगे इन्हें। देखें, एक बात ये कि हमने तो हमेशा इन्हें कहा है कि आप असम्बली मुद्दत पूरी करेगी और आकर इनको आपस वैसे इनका मुझे ये तो ये बताएं कि ये मुस्ताफी हैं या असम्बली में फिर किस तरह? ये तो कहते हैं हम मुस्ताफी हैं। मतलब ये आपका सवाल है, कभी ये कहते हैं कि हम मुस्ताफी हैं, कभी कहते हैं हम असम्बली में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर बिल्कुल प्रिंटेड छाप है कि ये 2 नंबर बात करते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मैं इसका जवाब दे इनसे पूछे कि ये अब इस्लामी टच है या ये कौन सा टच है? मैं ले लेता हूं जवाब। एक जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत आम सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कहती है जनाब कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए, हम इस्तीफे देना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर है ये कि खान साहब ये कह रहे हैं कि असेंबली में वापसी हमारी होगी, हम असेंबली में वापस आने का इरादा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अदीब अब्बास साहब इस पर। एक कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अनलीब, ये वो सवाल है जो ब्रेक पर जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब भी है, और ये वो सवाल यकीनन आपसे पूछा भी जाएगा और ये सामने आएगा आपके कि जहां एक तरफ आप ये कहते थे असेंबलियों से इस्तीफा देना है, असेंबलियों में आपने रहना नहीं है, आप इसमें रहना नहीं चाहते, ये मैंडेट नहीं है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अब उसी असेंबली में वापस जाने की बात खान साहब कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा यू टर्न है। बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं पहले भी आपको कह रही हूं कि आप थोड़ा सा अपनी रिसर्चर को कहें जरा जल्दी से आपको रिसर्च करके। अच्छा। नंबर 1, वो हम ये कह रहे हैं कि जी अप्रैल में आपके इलेक्शंस होने ही होने हैं, हम तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं टर्न बैक करें। मेरी पूरी बात सुन लें। अच्छा, मेरा इनसे सवाल है दूसरा। नहीं, खान साहब ने ये बात तो की है, अनलीब खान साहब ने बात की है असेंबली में वापस। उन्होंने कहा ये राजा रियाज के साथ मिलकर जो है निगरान सेटअप बना लेंगे। उन्होंने कहा हम वापसी का उन्होंने इंदिया दे दिया असेंबलियों में। मेरे इल्म में बिल्कुल ना मैंने सुना है कि जी मेरे इल्म में है, मैं आपको वसूख से ये बात बता रहा हूं। मैं आपने बात की, आप मुझे क्लिप दिखाएं। मैं आपको, ठीक है, वो क्लिप आपको भेज देता हूं, मैं आपको मिल जाएगा वो क्लिप, मैं बिल्कुल दिखा देता हूं वो क्लिप। आप इस प्रोग्राम पे दिखाएं, इसी प्रोग्राम में दिखाता हूं आपको, मैं बिल्कुल दिखा देता हूं। प्रोड्यूसर साहब निकालें उस क्लिप को, निकाले जी, निकालें, लेकर आए जी और क्लिप दिखाएं अनलीब साहिबा को कि हम असेंबली में वापस जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। ये क्लिप असेंबली दिखाएं ना। में वापसी का इंदिया दिया है उन्होंने, इमरान खान साहब ने असेंबलियों में वापसी का इंदिया दिया है निगरान सेटअप के लिए। असेंबलियों में वापसी का
इंदिया दिया है और राना सनाउल्लाह ने वेलकम किया है उन्हें। आप मेरी बात आप सवाल करते हैं, उसके बाद 2 सेकंड भी मैं नहीं बोलती, आप आप इसमें जवाब बोलना दीजिए, शुरू। जवाब दीजिए जवाब, चले। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, ये जो कराची के माशाल्लाह कितने जबरदस्त चैंपियन हैं, ये जो मेरे कॉलीग बैठे हैं, जरा इनसे पूछें कि इन्होंने कितनी सीटें ली हैं बल्दियाती इंतखाबात में। जरा पूछें कि PMLN का कहीं नामो निशान, बल्कि कि कहीं ताबूत भी है कि नहीं है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास तख्ते लाहौर जो लुट गया, इन्होंने भेजे अपने चुनू मुनू वहां बैठे व्यापारी खरीदारी करने, और उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने जमीनों के सौदे किए। हाँ, वहां 5 बंदे वहां चले गए। पॉपुलैरिटी है, आपकी पॉपुलर जमात है, आपके लीडर इमरान खान साहब फिर आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ से साफ शफाफ इंतखाबात कराने की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? आप फौज को क्यों घसीट रहे? साफ शफाफ इंतखाबात कराना आर्मी चीफ का काम है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद कर दें। कौन कर रहा आपके है? चैनल मौजूदा आर्मी चीफ कर रहे हैं। कौन कर रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? सॉरी रईस साहब, बात नहीं पूरी करने देते। आपके चैनल ने ये न्यूज दिखाई है और आपके प्रोग्रामों ने ये दिखाया है कि जी कराची के अंदर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने, आपको पता ही है कि 3 MQM की जमातें इकट्ठी करने की कोशिश की। कौन कर रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? कौन कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। और कौन कर रहा है? इसमें कोई शक है आपको? अली गौर साहब, मुझे बता दें कि आपके ऊपर, आपके पंजाब में आप तो नॉकआउट हो गया बिल्कुल। आप किस तरह के बयानिए के साथ आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? किस आपकी लीडरशिप क्या कर रही है? वो तो आपके ऊपर उठा के ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सबसे पहली तो बात ये है कि जो हमसे इस्तीफे लेने के लिए आए थे और हमें कहते थे कि हमने इनकी हुकूमतें ख़त्म करनी है, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हुकूमत है वहाँ पर खड़ी है। असल हुकूमत तो अल्लाह ताला की ज़ात की होती है, लेकिन सियासी हुकूमत तो जहाँ पर है, कौमी असम्बली में वो मतलब है मरकज़ की हुकूमत, गवर्नमेंट खड़ी है। ये अपनी हुकूमत तोड़ के घर गए और भंगड़ा डाल रहे हैं। इनके इस चवलपुना, जिसको पंजाबी में कहे, इस चवलपुने के ऊपर और इस भंगड़े के ऊपर बंदा हंसे नहीं तो क्या करे। दूसरी बात ये है कि आज ये पंजाब से फारिग हो गए। एक लूली लंगड़ी इनके पास हुकूमत थी जो कि RTS सिस्टम की पैदावार थी, और परवेज़ इलाही साहब एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के ज़रिए वो चीफ़ मिनिस्टर बने थे। वो कोई वोट लेकर तो आए नहीं थे। अब वो भी फारिग हो गए, तो इसका मतलब है कि अब किसी डोगर को CPO लाहौर बिठाकर ये बदमाशी नहीं कर सकेंगे, किसी इंतज़ामिया के ज़रिए किसी को हाँक नहीं सकेंगे। इनका वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। सर, पंजाब और में तो आप अंदाज़ा इंतखाबात होने करें जा कि रहे हैं। अभी तक भी आप इनकी 2 नंबरी का अंदाज़ा करें कि अभी तक भी KP के असम्बली नहीं तोड़ी। हालांकि असूली तौर पर तो अगर ये इतना ही मेरिट वो कह रहे टूट जाएगी। वो कट्ठी तोड़नी, एक ही दिन तोड़नी चाहिए थी ना। परवेज़ इलाही बेचारे की तोड़वा के इधर से फारिग हो गए और KP की अभी तक नहीं तोड़ी। चले तोड़ दें, वो भी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं 2 सूबे इनके सर, पास है। पंजाब में आपका बयानिया अच्छा, क्या है? मजे मुझे की बताएं बात, ना, पंजाब में देखिए आप किस बयानिए पंजाब के साथ आ रहे में, हैं? देखिए बयानिया, हमारा बयानिया हमने पंजाब में सर्व किया है। पंजाब में 2013 से लेकर 2018 तक जो हमने सर्व किया है, वहाँ पर एक तवील लिस्ट है हमारी कामयाबियों की। CPEC प्रोजेक्ट हमारा कारनामा है हमारी हुकूमत का। वहाँ के हस्पतालों को जिस तरह से रिहेबिलिटेशन हमने की, वो हमारा कारनामा है। वहाँ के वोट तो उन्होंने ले लिया था। देखिए, एतमाद का वोट, उधर से भी 5 बंदे नहीं थे उस वक्त, भी इन्हीं की पार्टी के थे ना जो नहीं आए। और ये कहते हैं कि जनाब हमने किसी को खरीद लिया। ओ भाई, जिस वक्त तुम बुजदार के इर्द गिर्द 3-4 लोटे बिठाते थे तो तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे थे। असल में ये है, अवाम अब पंजाब में पूछेंगे कि जो फरा गोगी के ज़रिए बुशरा बीबी करप्शन करती रहीं और हीरे की अंगूठियाँ मांगती रहीं और किकबैक्स लेती रहीं और बुशरा बीबी के ज़रिए वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को की वो ट्रांसफ़र करवाई जाती थी, उनके ऊपर भी पैसे लेती रही। यही वजह है कि 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का जो भुरकस निकला है वो इनकी करप्शन की वजह से निकला है। न्याजी साहब, न्याजी एंड कंपनी के दावे नहीं, ये हकीकत है। मुझे ये बताएं, जो तोशा खाना की चोरी है। सर, राना सनाउल्लाह साहब कहते थे पंजाब के अंदर नंबर उनके पूरे नहीं है। सर, नंबर पूरे करके उन्होंने दिखा दिए। नहीं, नंबर पूरे, एतमाद का वोट ले लिया, असेंबली तहलील कर दी, दबाव तो बढ़ गया सर आपके ऊपर। वो जो काउंटिंग थी ना, वो भी उन्होंने 2 नंबर किए, लेकिन हमने तो इन्हें पहले कहा कि आप तोड़े असेंबली, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं।
हाँ। ठीक है, तो अब पता लग जाएगा ना ये घोड़ा और ये घोड़ा। निगरान वज़ीर का नाम आ गया सर। कराची के रिजल्ट इनके सामने आ गए, मतलब किस तरह से इनको कोट पड़ी है। देखिए ये कहते हैं ना कि हम कराची की पॉपुलर पार्टी है, हमने कराची की पॉपुलर पार्टी होने का तो दावा कभी नहीं किया, कभी किसी टॉक शो पे किया है। हम जहां पर हमारी पॉपुलैरिटी होती है, और दूसरी बात ये मरूसी सियासत पर बात कर रही थी ना, कोई शर्म या होती है बंदे में। इससे पूछे शाह महमूद कुरैशी के घर में कितनी टिकटें दी हैं और कितनी बार दी हैं। इससे पूछे कि परवेज खटक के घर के अंदर कोई शायद 6 माह का बच्चा रह गया हो, जिसके पास को मामा, चाचा, को मामी, को बहन, को बेटी कोई रहती है जो असेंबली की चलिए ये बता देना, ये मॉरिशस सियासत नहीं है तो और क्या है। निगरा सेटअप के लिए नाम आया पंजाब में, एग्री है नामों के ऊपर, 3 नाम के ऊपर? नहीं कतई तौर पर नहीं। एक तो पहली बात तो ये है कि इनके तो नाम ही सारे फारिग हो गए। वो सुखेरा साहब टेक्निकली नहीं बन सकते कि वो मतलब है उनका अभी वो रिटायर हुए। खोसा साहब पे नहीं है आपका? खोसा साहब ने मेरे ख्याल रिफ्यूज कर दिया है खुद ही, उन्होंने जो अभी मैं मीडिया पे सुन रहा था तो कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बाकी हम 3 नाम देंगे, अगर नहीं होंगे तो जो जिसको निगरान नामों के हवाले से जनाब ये क्या है जो 3 नाम आपकी तरफ से गए, और उसके साथ साथ एक और चीज भी है कि परवेज इलाही साहब की जो पार्टी रुकनियत है वो भी मुअत्तल हो गई है, यानी खत्म कर दी है बुनियादी जो रुकनियत है चौधरी शुजात साहब ने। चूंकि आपके अंदर आप पीटीआई के साथ जिस तरह के मामला, और यकीनन बड़ी कुर्बानी तो है, खान साहब जैसे कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब असल कुर्बानी तो उन्होंने दी है। देखिए बात सुने, ये एक हकीकत है अब, और मेरे ख्याल है ये आप सारे पिछले 6 महीने से मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि 13 पार्टीज एक तरफ, पूरी स्टैब्लिशमेंट उनके साथ, सारा पैसा, सारी गवर्नमेंट मशीनरी, सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन, नैब, सारा कुछ, सारे इन्होंने लॉज उड़ा दिए, अपने केस सारे माफ करवा लिए। सब कुछ करने के बावजूद इस वक्त वो इतने पॉपुलर हैं कि इस वक्त जो भी इनके खिलाफ जाएगा उसको पता है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है और उसने नहीं जीतना। एक आप इमरान खान देखें कि 8 सीटों पे खड़ा हुआ, पता था अवाम को कि ये नहीं जाएगा असेंबली के अंदर, उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, के बावजूद उन्होंने इनके साथ 13 में से जो 13 पार्टियां ने मिलकर इलेक्शन। आप एक बात करिए कि नून लीग के भी जो है लोग इनसे अप्रोच कर रहे हैं आपको, अली गौर साहब के ये वाली बात दुरुस्त है कि वजह ये तो नहीं कि मरियम साहबा को जो ओहदा अभी रिसेंटली दिया गया उसकी वजह से जो बात अंदलीब कह रही है, क्या वजह है? क्या पार्टी के लोग क्या अप्रोच कर रहे हैं पीटीआई को? तो ये सामने लेकर आए, अगर किसी ने अप्रोच किया, मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिनके अभी कह रहे हैं ना कि असम्बली के अंदर जाना है, मतलब है कि ये तो सुबह और बात करते हैं शाम और बात। हाँ अलबत्ता एक जो इमरान नियाज़ी साहब ने परवेज़ इलाही साहब की तारीफ़ की है, मैं उस बात की ज़रूर तायद करूँगा, क्योंकि परवेज़ इलाही ने जितनी बड़ी कुर्बानी और जितना बड़ा एहसान इमरान नियाज़ी साहब के लिए किया है, उन्होंने फरा गोगी ने जो अरबों रुपए बुशरा बीबी और इमरान खान ने फरा गोगी के ज़रिए हज़म किए थे, उसको NRO परवेज़ इलाही ने दिया। जो एंटी करप्शन के केसेस बने थे वो परवेज़ इलाही साहब ने ख़त्म किए, फरा गोगी के ख़त्म करवाए अपनी वजारत आला के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा तो कोई नहीं है कि अरबों रुपए जो लूटे हुए उस खातून के अकाउंट में डालकर उसको मुल्क से फरार करवा दिया। सर आप कहते हैं ये जो ईमानदारी, मेरी गुजारिश है, जो ईमानदारी के दावे करते हैं और वो कहते हैं कि हम फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं, उन फरिश्तों की तो अखलाकियात और सियासत और करप्शन हर चीज़ अब तो अवाम के सामने है। मतलब ये बाकी बातों पर तो आपको पता है, दिलीप साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, कुछ बातों पे तो हम तब सर जिक्र ही नहीं कर सकते, गुनाह है, मतलब इतनी गलीज बातें हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये करप्शन पे बात कर लेते हैं कि क्या ये हकीकत नहीं, अगर फरा गोगी ईमानदार था इमरान नियाज़ी और बुशरा बीबी तो उसको क्यों बाहर भेजा? ये कह रही हैं कि जी वो तारड़ था और था। हम सुबह शाम अपने हलकों में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे, आइंदा भी जीतेंगे। पहले भी अल्लाह के फजल करम से कहा, इनकी RTS सिस्टम के बावजूद हम इलेक्शन जीत कर आए थे और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला। आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने जा रहे हैं। दूसरी बात ये, इसको कहो कि पिंकी पीरनी को किसी होटल में लेकर जाए रेस्टोरेंट में, फिर पता चल जाएगा। वो फरा गोगी को लेकर आए जो 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 इमरान खान की करप्शन करते रहे, इनके ऊपर ये खुद जाएं किसी जगह पर ऊपर लग, इनको पता जाएगा। इनकी खवातीन के ऊपर तो केस बने जिन्होंने खवातीन की सीट्स के ऊपर जो पैसे लेके लिस्ट चेंज कर दी थी, वो भी दिलीप साहबा को पता है कि वो केस कौन से बने थे।
कोई इनकी करप्शन के किसी सर से इलेक्शन जैसे का कि बता दें, इलेक्शन अपने वक्त पर है या इमरान खान जो देख रहे हैं वो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। सर इलेक्शन 100% अपने टाइम पर होंगे। अपने हाँ, टाइम से अलबत्ता मुराद- पंजाब के इलेक्शन अब होंगे। अपने टाइम से मुराद आपकी अक्टूबर के अंदर? जो नहीं, अक्टूबर के अंदर या कोई मेरा ख्याल है आईनी मुद्दत है, शायद आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं। निगरान सेटअप के लिए पीटीआई लेकिन कोई काम भी कानून और आइन से हट के नहीं होगा। अच्छा ठीक हो गया। चले अंदीप साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। अली गौहर बलोच साहब आपका जी लास्ट कमेंट कर दे। चले आप लास्ट कमेंट कर दे, वैसे मेरे मुझे आप कर दे कमेंट, मुझे क्लोज का कहा जा रहा था बट आप लास्ट कमेंट कर दीजिए। मैं कहती हूँ ये लोग इतने घटिया और बेशरम है जो औरतों पे ये करते हैं। इन्होंने औरतें अरबों रुपए खा गई है, वो हड़प कर गई है। वो जो डायमंड की अंगूठियां मांगती थी, वो जो डायमंड की अंगूठियां, वो डायमंड की अंगूठियां खाने वाली, उसकी करप्शन का जिक्र हम ना करें। मतलब है फराह गोगी के जरिए और बुशरा बीबी के जरिए आप करप्शन करें तो वो आपको माफ है, तो वो खवातीन का जिक्र नहीं करना चाहिए। अच्छा, खवातीन के पीछे छुप के करप्शन की है ना, अरबों रुपए इमरान न्याजी ने खवातीन के पीछे छुप के करना चाहता है, और बाकी भी जो औरतों के किस्से जाने दें। इनको बोलने देना। मैं अंदीप साहब आप मुझे लास्ट अपना कमेंट दे मतलब दें। है फराह गोगी के जरिए और पिंकी पीरनी के जरिए अरबों रुपए खाए जा सकते हैं, उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। वो इनका ये कैलिबर है। वो ये बताओ, मुझे पॉलिसी स्टेटमेंट बता दें। डायमंड की अंगूठियां किसने मांगी थी? बुशरा बीबी ने नहीं मांगी थी। ये इनकी हिस्ट्री है। पिंकी पीरनी ने, बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी ने वो डायमंड की अंगूठी नहीं मांगी थी, मुझे बता दें। लोग जहनियत के लोग वो नेशनल टीवी के ऊपर हम बैठ के अगर इस तरह से करप्शन को मत छुपाएं आप, तरफ से नहीं होनी चाहिए। करप्शन को मत छुपाएं आप। मैंने क्लोज करप्शन को मत छुपाएं, वो आवाम के सामने आ मुझे चुकी है। स्ट्रेटजी मालूम करनी थी बट चूंकि डिस्कशन किसी और तरफ चली गई है, आई हैव टू क्लोज इट। बहुत शुक्रिया अंदीप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।